हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे हिस्ट्री, इतिहास में जानेंगे आज शाहजहां के बारे में। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक है? 1627 से 1658 तक। दर्शन सीरीज क्लास नंबर 21। चलिए क्लास शुरू करते हैं। शाहजहां शाहजहां कितने वर्ष तक शासन किया? लगभग 31 वर्ष तक। जन्म कब हुआ था? 1592 ईस्वी में। बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। पिता का नाम क्या था? जहांगीर। उसके बाद माता का नाम क्या था? माता का नाम था जगत गोसाई, जो जोधाबाई थी। माता कहाँ की थी? मारवाड़ की राठौर राजकुमारी थी। पत्नी कौन थी? अर्जुनमंद बानो। आगे चलकर मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। अर्जुमंद बानो के कितने बच्चे थे? 14 बच्चे हुए। 7 जीवित रहे, 7 जिसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां। इसके बाद है तीन पुत्री का क्या नाम था? पहला जहां आरा 1614 ईस्वी में। दूसरा कौन था? रोशन आरा 1617 ईस्वी। और तीसरा गोवन आरा 1631 ईस्वी। और 4 पुत्र कौन थे? दारा सिको पंजाब से 1615 में। शाह शुजा बंगाल का 1616 में। और औरंगजेब दक्षिण में 1618 में। चौथा कौन था? मुराद बख्श 1624 में गुजरात में। इसके बाद कौन से पुत्र को किस जगह भेजा, इसके बारे में बताया गया है। शाह शुजा को कहाँ भेजा गया? शाह शुजा को भेजा गया पूर्व, और मुराद को पश्चिम, और उत्तर किसको भेजा गया? दारा को, और दक्षिण किसको? औरंगजेब को। इसके बाद है शाहजहां शाहजहां अकबर का लाडला था। शाहजहां कौन था? अकबर का लाडला था। 1606 ईस्वी में खुसरो का विद्रोह हुआ। 1606 ईस्वी में कहाँ खुसरो का विद्रोह हुआ? नूरजहां गुट में शाहजहां शामिल हो गया। किस गुट में शाहजहां शामिल हो गया? नूरजहां गुट में शाहजहां शामिल हो गया। कांधार पर पर्शियन अटैक कर रहे थे। कांधार पर कौन अटैक कर रहे थे? पर्शियन। कब? 1622 ईस्वी में। शाहजहां ने 1630 ईस्वी में विद्रोह किया। शाहजहां ने 1630 ईस्वी में कहाँ किस पे विद्रोह किया? पार्थियन अटैक को विद्रोह किया। इसके बाद जहांगीर की मौत हो गई। जहांगीर की मौत हुई कब? 1627 ईस्वी में। इसकी मौत के समय शाहजहां साउथ में था। जहांगीर की मौत के समय शाहजहां कहाँ था? साउथ में था। शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ? 24 फरवरी 1627 ईस्वी। शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ था? 24 फरवरी 1627 ईस्वी में। कहाँ? आगरा में हुआ था। शाहजहां इसके करीबी दोस्त कौन थे शाहजहां के? पहला महावत खां 7000 जात 7000 सभा। दूसरा कौन था? आसफ खां 7000 जात और 7000 सभा। इसके बाद शाहजहां ने 1628 में राजधानी आगरा बनाई। शाहजहां ने 1628 में राजधानी कहाँ बनाई? आगरा बनाई। 1638 ईस्वी में राजधानी वापस दिल्ली बनाई। और 1638 ईस्वी में राजधानी कहाँ बनाई? वापस कहाँ? दिल्ली बनाई। इसके बाद है शाहजहां के समय विद्रोह। पहला साउथ में हुआ था। इसमें बुल्देलखंड का निर्माण कब हुआ था? 1628 से 1635 ईस्वी तक विद्रोह हुआ था। इसमें बुल्देलखंड शासक कौन था? वीर सिंह बुंदेला। इसमें बुल्देलखंड क्षेत्र में था। डेथ कब हुई थी वीर सिंह बुंदेला की? 1627 ईस्वी में। वीर सिंह बुंदेला का पुत्र कौन था? जूझर सिंह। वीर सिंह बुंदेला का पुत्र कौन था? जूझर सिंह। इसके बाद है दूसरा कौन था? दूसरा का खान जहां लोधी का विद्रोह। दूसरा विद्रोह कब हुआ था? खान जहां लोधी का विद्रोह कब? 1628 1631 ईस्वी तक। खान जहां लोधी का अन्य नाम क्या था? पीर खां। इसको हटाकर इसकी जगह महावत खां को खान खाना बनाया गया। खान जहां को हटाकर किसको खान खाना बनाया गया? महावत खां को बनाया गया। इसके बाद तीसरा कौन था? पुर्तगाली विद्रोह। चौथा कौन था? सिख विद्रोह। इसके बाद है 1633 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर को जीता। 1633 ईस्वी में शाहजहां कहाँ जीता? अहमदनगर को जीता। शासक कौन था अहमदनगर का? फतेह खां। इसी समय माही मुतारिब ध्वज को पेश किया गया। इस समय किसको पेश किया गया? माही मुतारिब को पेश किया गया। माही मुतारिब क्या था? जो पुरस्कार होता था। इसके बाद है 1636 ईस्वी में गोलकुंडा को जीता। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने क्या जीता? गोलकुंडा को जीता। यहाँ से सिया शासक रहते थे। गोलकुंडा में कौन शासक रहते थे? सिया शासक। शासक कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। लगभग 11 वर्ष में। कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह 11 वर्ष में। 1636 ईस्वी में बीजापुर जीता। 1636 ईस्वी में क्या जीता? बीजापुर जीता। बीजापुर में आदिल शाह शासन था। बीजापुर में कौन शासक था? सांसद था आदिल शाही शासन था। जब औरंगजेब कमांडी बना तो वह दक्षिण का सूबेदार बना। जब औरंगजेब कमांडी बना तो कहाँ का सूबेदार बना? दक्षिण का सूबेदार बना। इसमें क्या है? पहले बार सूबेदार कब बना? 1636 से 1644 ईस्वी तक। औरंगजेब पहली बार सूबेदार कब बना? 1636 से 1644 ईस्वी तक। मुगल साउथ
एरिया को 4 भागों में बांटा गया। मुगल साउथ एरिया को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला खानदेश, राजधानी कहाँ? बुरहानपुर। दूसरा बरार, राजधानी कहाँ? इलिचपुर। तीसरा तेलंगाना, राजधानी कहाँ? नंदेड़। और चौथा क्या है? अहमदनगर, राजधानी कहाँ? अहमदनगर। इसके बाद दूसरा बार सूबेदार जब बना औरंगजेब 1652 से 1657 ईस्वी तक, औरंगजेब का टारगेट था कि जितने भी मुगल सूबे हैं उन्हें एक्सपेक्टेड इनकम 4 करोड़ एनुअल आना चाहिए। औरंगजेब का टारगेट क्या था कि जितने भी मुगल सूबे हैं उनसे कम से कम 4 करोड़ एनुअल आना चाहिए। लेकिन वास्तव में आय कितनी थी? 1 करोड़। लेकिन वास्तव में आय कितनी थी? 1 करोड़। इसके समय मुर्शिद कुली को खुसरानी ने भूमि सुधार किया। इसी समय क्या मुर्शिद कुली खां खुसरानी ने भूमि सुधार शुरू किया था। इसके बाद है 1656 ईस्वी में 1656 ईस्वी में पुनः गोलकुंडा पर आक्रमण किया। 1656 ईस्वी में पुनः किस पर आक्रमण किया? गोलकुंडा पर आक्रमण किया। व्यापारी क्या था? मीर जुमला था। व्यापारी कौन था? मीर जुमला। उस समय मीर जुमला के पास 2 मन हीरे थे। उस समय मीर जुमला के पास कितने हीरे थे? 2 मन हीरे थे। और यहाँ पर रहते हुए उसके पास 80 मन हीरे हो गए। और यहाँ पर रहते हुए मीर जुमला के पास कितने हीरे हो गए? 80 मन हीरे हो गए। 1 मन बराबर 40 किलो होता था। मीर जुमला के पास 5000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सेना थी। मीर जुमला के पास क्या थी? 5000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सेना थी। मीर जुमला के खिलाफ सेकंड बार गोलकुंडा पर अभियान हुआ। मीर जुमला के खिलाफ कितने बार गोलकुंडा पर अभियान हुआ? दूसरे बार गोलकुंडा पर अभियान हुआ। मीर जुमला ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। मीर जुमला ने कौन सा आधिपत्य स्वीकार कर लिया? मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। 1656 ईस्वी में पुनः बीजापुर पर आक्रमण किया। 1656 ईस्वी में पुनः किस पे आक्रमण हुआ? बीजापुर पे आक्रमण हुआ। इसके बाद 1656 ईस्वी में अली आदिल शाह की डेथ हो गई। 1656 ईस्वी में किसकी डेथ हो गई? अली आदिल शाह की डेथ हो गई। इसकी जगह कौन आया? इसकी जगह इसकी पत्नी बड़ी बेगम साहिबा ने। आदिल शाह की जगह कौन आया? इसकी पत्नी बड़ी बेगम साहिबा ने किसी अन्य पुत्र को गद्दी पर बैठाकर खुद साम्राज्य संभाली। इस आदिल शाह की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी कौन थी? बड़ी बेगम साहिबा ने किसी अन्य पुत्र को गद्दी पर बैठाकर खुद साम्राज्य संभाली। इसके बाद 1656 ईस्वी में अटैक हुआ जिससे मुगलों ने बीदर का किला, कल्याणी का किला मुगलों ने जीत लिया। इसके बाद 1656 ईस्वी में अटैक हुआ। इसके मुगलों ने बीदर का किला, कल्याणी का किला मुगलों ने जीत लिया। इसके बाद है बीजापुर पर 1 करोड़ का हर्जाना हुआ। और बीजापुर पर क्या हुआ? 1 करोड़ का हर्जाना। शाहजहां के दरबारी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा पुस्तक लिखी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने कौन सी पुस्तक लिखी? बादशाह नामा लिखी। इनायत खान या अमीन काजवानी ने शाहजहां नामा पुस्तक लिखी। इनायत खान या अमीन काजवानी ने कौन सी पुस्तक लिखी? शाहजहां नामा पुस्तक लिखी। इसके बाद है चंद्रभान ब्राह्मण ने 4 चमड़ पुस्तक लिखी। चंद्रभान ब्राह्मण ने कौन सी पुस्तक लिखी? 4 चमड़। इब्न हर किरण के समय रामायण का अनुवाद किया गया। इब्न हर किरण के समय किसका अनुवाद किया गया? रामायण का अनुवाद किया गया। सुंदरदास ने सिंहासन 32 एंड 12 मासा पुस्तक लिखी। सुंदरदास ने सिंहासन 32 एंड 12 मासा पुस्तक लिखी। पंडित जगन्नाथ ने गांधार एंड गंगाल लहरी पुस्तक लिखी। पंडित जगन्नाथ ने कौन सी पुस्तक लिखी? गंधाकार गंगा लहरी पुस्तक लिखी। अबूकालीन था इसके बाद कवि। इसके बाद काविंद्र आचार्य सरस्वती जो है कुछ संरक्षण दिया गया। यह बनारस के प्रसिद्ध विद्वान थे। काविंद्र आचार्य सरस्वती कहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे? बनारस के। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। शाहजहां के समय को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। संस्कृत कवि जगन्नाथ को महावीराय की उपाधि दी गई। संस्कृत कवि जगन्नाथ को कौन सी उपाधि दी गई? महावीराय की उपाधि दी गई। लाल खां को गुड़ समुद्र की उपाधि दी गई। लाल खां को कौन सी उपाधि दी गई? गुड़ समुद्र की उपाधि दी गई। इसने तीर्थ यात्रा पर कर लगाए। इसने तीर्थ यात्रा पर क्या लगाए? कर लगाए। सिजदा और पैबूत को खत्म कर दिया गया। सिजदा और पैबूत को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। इसके बाद नोट में है क्या? नोट में है शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण इसके पुत्रों के बीच दिल्ली की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी के बीच युद्ध हुए। नोट क्या है? शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण इसके पुत्रों के बीच दिल्ली की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी के लिए बीच युद्ध हुआ। इसमें दारा शिको बेटा था शाहसुजा वर्सेस सुलेमान शिको। दारा शिको शाहसुजा वर्सेस किसके बीच हुआ? सुलेमान शिको किसका बेटा था? दारा शिको का
बेटा था। शाह शुजा को हरा दिया किसने? सुलेमान सिको एन जय सिंह ने। इसके बाद मुराद मुराद और जसवंत सिंह के बीच युद्ध हुए। इसके बाद मुराद मुराद के साथ कौन था? औरंगजेब। जसवंत सिंह कौन था? कासिम शाह सहयोग के लिए। इसके बाद है बंगाल में शाहजहां के 3 पुत्र खुद को शाह शुजा मुराद स्वयं घोषित किया और औरंगजेब खुद को स्वतंत्र घोषित किया। गुजरात में यही यही बता। ईस्ट में कौन था? दीपालपुर। वेस्ट में कौन था? मुराद। इसके बाद साउथ में कौन था? औरंगजेब। इसके बाद है पहला धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? 8 जून 1658 उज्जैन में औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह के बीच। इसको किसने जीता था? औरंगजेब ने जीत लिया था। दूसरा कौन हुआ था? सामुड़गढ़ का युद्ध। दूसरा कौन हुआ था? सामुगढ़ का युद्ध 10 जून 1658 आगरा में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच, जिसमें औरंगजेब की जीत हो गई थी। उसके बाद यमुना नदी के पानी को रोक दिया गया था। इसमें क्या हुआ था? सामुड़गढ़ के युद्ध में यमुना नदी के पानी को रोक दिया गया था। इसको औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक सामुगढ़ युद्ध के बाद हुआ। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक कब हुआ था? सामुगढ़ के बाद हुआ था। इसके बाद तीसरा कौन सा युद्ध है? देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध कब हुआ था? 1659 ईस्वी अजमेर औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। इसमें क्या हुआ? औरंगजेब की जीत हो गई थी। दारा सिकोह के साथ उत्तराध्यात्मिक गुरु कौन थे? मियाँ वीर। अन्य गुरु कौन थे? लाल बैरागी। दारा सिकोह का इतिहासकार लेनपुल ने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा। लेनपुल ने किसको कहा? दारा सिकोह को लघु अकबर कहा। उपाधि कौन थी? शाह बुलंद इकबाल। शाहजहां द्वारा 52 उपनिषदों का अनुवाद। तो ट्रांसलेटर नेम क्या था? ट्रांसलेशन नेम सीर अकबर। इसने मज्जम उल बहरीन पुस्तक लिखी। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? मज्जम उल बहरीन। कादरी खान ने रचनाएं लिखी। कादरी खान से रचनाएं लिखता था। सिख गुरु जिनका समर्थन किया। गुरु कौन थे? गुरु हर राय था। इसने भगवत गीता और योग कौन? औरंगजेब ने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद किया। शाहजहां 8 वर्ष का था तब मुसलमान बुर्ज शाहबुर्ग आगरा में कैद रहा। शाहजहां 8 वर्ष का तब मुसम्मन बुर्ग बुर्ज शाहबुर्ग बुर्ज आगरा में कैद रहा और 1866 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और कब इसकी मृत्यु हो गई? 1866 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां के समय विदेशी कौन कौन थे? पहला पीटर मुंडी। दूसरा निकोलस मंचू। इस निकोलस मंचू की बुक कौन थी? स्टोरिया दी मुगेर मुगलों की कहानी। ये दोनों कहाँ के थे? ये दोनों इटली से आए थे। तीसरा कौन था? तीसरा है फ्रांसिस बर्नियर। कौन था? डॉक्टर था। चौथा ट्रेवेनियर 6 बार भारत आया। ट्रेवेनियर कहाँ कितने बार भारत आया? 6 बार। बर्नियर और ट्रेवेनियर कहाँ से आए थे? फ्रांस से। ट्रेवेनियर या जौहरी था। ट्रेवेनियर कौन था? या जौहरी था। बुक कौन थी? ट्रेवल्स इन इंडिया। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मुगल सिंहासन पर कब्जा करने से पहले शाहजहां को कहा जाता था। मुगल सिंहासन पर कब्जा करने से पहले शाहजहां को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सलीम, ऑप्शन बी दारा सिको, ऑप्शन सी खुर्रम, ऑप्शन डी कामरान। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी खुर्रम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 मुगल साम्राज्य पर शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? मुगल साम्राज्य पर शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन है 1621 से 1659, ऑप्शन बी है 1627 से 1658, ऑप्शन सी है 1627 से 1660, ऑप्शन डी है 1626 से 1659। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर बी 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना? निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना था? ऑप्शन ए मुराद बख्श, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाह शुजा, ऑप्शन डी दारा सिकोह। इसमें कौन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। दारा सिकोह जो दिल्ली मुगलों सिंहासन का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 4 है शाहजहां की माता थी। शाहजहां की माता कौन थी? कछवाहा राजकुमारी, सिसोदिया राजकुमार। ऑप्शन ए कछवाहा राजकुमारी, ऑप्शन बी है सिसोदिया राजकुमारी, ऑप्शन सी है राठौर राजकुमारी, ऑप्शन डी है चौहान राजकुमारी। इसमें कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। राठौर राजकुमारी शाहजहां की माता थी। क्वेश्चन नंबर 5 है शाहजहां पहला मुगल बादशाह जिसने माही मतारी नामक एक नए ध्वज की शुरुआत की। ध्वज की क्या की शुरुआत की? इसे किसी भी व्यक्ति को प्रदत्त सर्वोच्च सम्मान माना था। शाहजहां से पहले कौन सा भारतीय शासक इसे प्रदान किया करता था? ऑप्शन ए सिंध के अरब शासक, ऑप्शन बी है दिल्ली के सुल्तान, ऑप्शन सी दिल्ली के सुर, ऑप्शन डी मालवा के सुल्तान। इसमें कौन सही है? इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली के सुल्तान थे। इसको मारा मतारी नामक नए ध्वज की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है
निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद अकबर की उपाधि दी गई? किसे सुल्तान बुलंद की उपाधि दी गई किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा। ऑप्शन ए दारा, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी सूजा, ऑप्शन डी मुराद। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए सही है, दारा को। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां के शासनकाल में मुगल कुलीनता का वर्णन करती हुए 4 चमन पुस्तक लिखी? किसे 4 चमन पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए अब्दुल दालजी, ऑप्शन बी चंद्रभान ब्राह्मण, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी मोहम्मद वाली। इसमें कौन सही है? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी चंद्रभान ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। इसमें कौन सही है? इसमें सही ऑप्शन नंबर ए शाहजहां है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 17वीं सदी के किस सिख गुरु ने दारा सिकों को आश्रय दिया था? 17वीं सदी के किस सिख को दारा सिकों ने आश्रय दिया था? ऑप्शन ए है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु हरराय और ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। इसमें सही ऑप्शन नंबर सी गुरु हरराय। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन राजकुमार दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में आया था? निम्नलिखित में कौन दरबार चिकित्सक मुगल दरबार में आया था? ऑप्शन ए हकीम अफजल खान, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी फरक्वा वर्नियर, ऑप्शन ए दुआरते बारबोस। इसमें कौन सही ऑप्शन नंबर सी फरक्वा वर्नियर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था? 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी कौन था? ऑप्शन ए है मेंची, ऑप्शन बी बर्नियर, ऑप्शन सी थोवेनोट, ऑप्शन डी ट्रेवेनियर। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।